वर्तमान में जहां कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऐसे में ऑक्सीजन फ्लोमीटर की आवश्यकता भी है और इसकी उपलब्धता भी नहीं हो पा रही है। इसी लिहाज से बटियागढ़ के एक युवा अंकित राजपूत के द्वारा बहुत ही कम दाम में ऑक्सीजन फ्लोमीटर बनाया गया है, जिसके तहत एक से अधिक लोगों को एक सिलेंडर से ऑक्सीजन दी जा सकती है। इसको फ्लो यहाँ से कम कर देंगे, हल्का सा फ्लो कम करेंगे। इसको ब्लॉक नहीं करना है, इससे बंद जब भी करना है सिलेंडर से ही करना है। सावधानी से चूड़ी से हल्का टाइट कर देंगे। हम लोग क्लब से कोविड केयर सेंटर संचालित कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन फ्लोमीटर की बहुत ज़्यादा कमी आई थी। उसके लिए हम लोग बहुत परेशान थे। कई मरीजों के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत हो रही थी और उनकी कमी को पूरी करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें मुझे कुछ कमी लगी, उन सबको मिला के मैंने ये फ्लोमीटर तैयार किया, जिसकी लागत ना के बराबर है और बहुत उपयोगी है। ये कितने रुपए में बन जाएगा कम से कम? ये अधिकतम 150 से 200 रुपये की लागत में तैयार किया जा सकता है, और जबकि मार्केट में इसकी आज की डेट में कीमत 5,000 से 10,000 रुपये तक हो चुकी है और इधर हो चुकी है। लेकिन ये भी हो सकता है कि मिल जाए, तभी मिलना भी संभव नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने 23 तारीख से कोविड केयर सेंटर का संचालन किया था और उसमें बहुत सारे जो हमारे ट्रस्टी हैं उनके सहयोग से संचालन का जो प्रक्रिया वो चालू की थी। और शुरू में हमारे पास मरीज़ उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कुछ दिन बाद बाकी जगह से भी मरीज़ आना शुरू हो गए और बहुत सारे मरीज़ जब बढ़ गए तो हम लोग फ्लोमीटर से सिलेंडर से जो मरीज़ को है ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दे पा रहे थे और उतनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे जितनी हमें पर्याप्त चाहिए। इस स्थिति को देखते हुए हमारे एक युवा साथी अंकित राजपूत ने एक टेम्परेरी फ्लोमीटर तैयार किया, जिसमें कुछ मेडिकल सामग्री हम लोगों ने अस्पताल से ही अवेलेबल करवाई, जिसमें 20 ml की सिरिंज थी, म्यूकस स्ट्रक्चर था और फ्लोमास्ट था और एक लोकल टाइप की बाटल थी। उसने बना के ट्रायल भी किया हमारे सामने, और चूँकि उसमें कुछ मेडिकली जो मैं सलाह देना चाहूँगा कि जो इस टाइप का फ्लोमीटर बनाए उसे, क्योंकि गैस सिलेंडर से अपन की से खोलेंगे और उसमें कोई रेगुलेटर नहीं है फ्लोमीटर में जैसा रहता है, तो उसके लिए मास्क लगा के फ्लो नहीं खोलना है सिलेंडर का, मास्क को निकाल के फ्लो खोलना है और पल्स ऑक्सीमीटर से फिर अपन उसकी एसपीटी चेक करेंगे पेशेंट की और उसे मास्क लगा के, तो अगर सैचुरेशन जितना आए उतना की से खोलना है और की से ही बंद करना है सिलेंडर की। और बाकी अच्छा काम कर रहा है। 30 से 40 किलोमीटर अभी बना के राजपूत जी द्वारा तैयार कर दिए गए हैं और हमें तो ठीक है कि हमारे कोविड केयर सेंटर को मरीजों को ऑक्सीजन मिल पा रही है। इसके अलावा भी जो हमारे आज आजू बाजू के ब्लॉक हैं, बक्सवा में, बंडा में या मलेरा में, उनको भी उन्हें किलोमीटर बना के दिए हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय कार्य है। और मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि जो हमारे होनहार युवा बुंदेलखंड के हैं वो ही कुछ कर सकते हैं और उन्हें करके दिखाया भी, और आज हमारे 20 से 25 मरीज जो हैं उन्हें हम ऑक्सीजन दे पा रहे हैं। एमएच क्लब के तत्वाधान में बटियागढ़ में कोविड सेंटर का शुभारंभ किया गया था। शुभारंभ के समय हमारे पास फ्लोमीटर की संख्या बहुत कम थी। प्रारंभिक समय में
मरीजों की संख्या भी कम थी, परंतु एक दिन ऐसा आया जिस दिन मरीजों की संख्या बहुत अधिक हो गई और फ्लोमीटर की संख्या हमारे पास कम हो गई। उस समय जैसा कहते हैं कि आविष्कार आवश्यकता की जननी है, वैसे ही हमारे क्लब के एक सदस्य श्री अंकित राजपूत ने कहीं से वीडियो देखकर फ्लोमीटर बनाने के दिमाग में सोची और उन्होंने हम लोगों से कहा, डॉक्टर साहब से भी सहमति ली। उन्होंने इस प्रयोग को उसी दिन, जिस दिन मरीजों की संख्या ज़्यादा थी, उसी दिन उन्होंने एक, जिसको बुंदेलखंड में कहते हैं जुगाड़ा, से एक फ्लोमीटर उन्होंने तैयार किया और भगवान की कृपा थी कि उसी दिन उसका प्रयोग भी किया। प्रयोग करने में वह प्रयोग सफलतम रहा और श्री अंकित राजपूत ने अपने इस हुनर से उसी दिन, उसके अगले दिन, इस प्रकार से 3 दिन में मिला के लगभग 20 फ्लोमीटर तैयार कर लिए। और आज स्थिति ये है कि उन जुगाड़ से तैयार किए गए फ्लोमीटर से हम कोविड सेंटर में मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन दे पा रहे हैं।